बच्चों सुप्रभात। आज की संस्कृत क्लास में मैं रविकांत तिवारी आप सबका स्वागत करता हूँ। बेटा, आज हम अपनी कक्षा में पाठ्य पुस्तक में जो समय ज्ञान का एक खंड है, समय ज्ञान मतलब समय का ज्ञान। जैसे हम सामान्य तौर पर देखें, अपनी दैनिक दिनचर्या के आधार पर देखें कि हम जब कोई कार्य करते हैं उसके लिए समय निर्धारण आवश्यक होता है। समय निर्धारण के लिए हमें समय समय पर घड़ी को देखना, समय का ज्ञात होना, समय का ज्ञान होना। जैसे उदाहरण के लिए आप सुबह उठते हैं, आपको स्कूल जाना होता है, विद्यालय जाना होता है। आप सबसे पहले घड़ी की तरफ नज़र दौड़ाते हैं, देखते हैं कि 6 बज गया है। फिर आपका वहाँ से दिनचर्या का एक शेड्यूल तैयार हो जाता है, एक नियम तैयार हो जाता है। पूरे दिन आप घड़ी की सहायता से या घड़ी के अनुसार, अपने समय के अनुसार अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करते हैं। इसी कड़ी में आज की क्लास में हमारी पाठ्य पुस्तक दूरवा के जो पृष्ठभाग में समय ज्ञान का जो एक अध्याय आया है, उसमें हम सामान्य समय ज्ञान का पर चर्चा करेंगे। पाठ्य पुस्तक में आप देखेंगे घड़ी की कुछ आकृतियाँ दी हुई हैं जिनमें अलग अलग समय दिया गया है। वैसे ही सामने लिखा हुआ है, घटिका चित्र सहायेन अंकानाम स्थाने संस्कृते समय लेखनम। इसका अर्थ है घड़ी के चित्र की सहायता से उनके अंकों के स्थान पर संस्कृत में समय लेखन लिखिए, है ना। मतलब सामान्य तौर पे आप समझे, जैसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं, अरे 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, 4 बज गया, 5 बज गया, ये तो सामान्य समय हो गया। फिर इसके बाद एक 5 भी होता है, एक 10 भी होता है, एक 15 होता है, तो हम कह देते हैं सामान्य तौर पर 1:15 बज गया, 2:15 बज गया, 3:15 बज गया, है ना। तो संस्कृत में जो 1:15 या सवा वाली जो बात आती है, संस्कृत में उसे सपाद कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है, जैसे हमने कहा आपसे कि 3:30 बजे से आपकी क्लास है, 4:30 बजे आपको विद्यालय आना है, 5:30 बजे आपका नाश्ता होगा। ऐसे ही साढ़े जो वाली बात आती है, वहाँ उसे संस्कृत में प्रयोग किया जाता है सार्ध, ठीक है। अब सपाद हो गया, सार्ध हो गया। अब बात आती है, जैसे हमने आपसे कहा कि बेटा रात में 7:45 बजे हम आपके हॉस्टल में, हम आपके छात्रावास में आपके अध्ययन की गतिविधि को देखने भ्रमण पर आएंगे। हमने आपसे कह दिया कि बेटा आज 7:45 बजे आपकी क्लास होगी। आप 7:45 बजे की जो बात आती है, 7:45 की, 1:45 की, 4:45 की, तो जो पौन वाली बात आती है उसे हम संस्कृत में कहते हैं पादोन, ठीक है। तो सामान्य समय ज्ञान की आज की इस चर्चा में हम देखते हैं कि हमारे पास पाठ्य पुस्तक में सामने ये चित्र दिया हुआ है, ठीक है। घड़ी में आप देख रहे हैं, सामान्य तौर पर लिखा हुआ है 1। हमने आपसे कहा कि बेटा देख के बताइए कितना बजा है। आपने घड़ी देखी, घड़ी की जो सुइयां हैं जिस स्थान पर होंगी आप बता देंगे इस घड़ी को देख के कि सर अभी 1 बजा है। सामान्य भाषा में आपने हमें बता दिया कि सर 1 बजा है। लेकिन जब हम संस्कृत की बात करते हैं तो संस्कृत में हम इसी समय को संस्कृत में कैसे उच्चारण करेंगे। जैसे आपने देखा कि बड़ा कांटा 12 पर है, छोटा कांटा 1 पर है, आपने कह दिया कि सर 1 बज गया। संस्कृत में हम इस चीज़ को कहेंगे 1 वादनम, ठीक है। 1 वादनम मतलब 1 बज गया। फिर बात आती है अगले चित्र को देखकर आप बताएंगे, छोटा कांटा 2 पे है, बड़ा कांटा 12 पे है, आपने कह दिया 2 बज गए। संस्कृत में इस चीज़ को कहेंगे द्विवादनम। ऐसे ही आप क्रम से बढ़ते जाएंगे। यहाँ देखिए 3 में दिखा रहा है, तो त्रिवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम, षड्वादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, 10 वादनम, 11 वादनम, 12 वादनम, ठीक है बेटा। इसके बाद हमने आपसे कहा कि आपने सामान्य समय ज्ञान में जो घंटे घंटे में जो समय की बात आई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
इसके बाद बात आती है सपाद वादनम वाली। सपाद वादनम मतलब सवा वाली, जब टाइम होता है सवा। तो संस्कृत में हमने कह दिया आपसे कि बेटा आप घड़ी देख के बताइए कि आप कितना समय देख पा रहे हैं। आपने कहा सर 3:15 बज गया। आपने हिंदी भाषा में तो कह दिया 3:15 बज गया, लेकिन जब हम संस्कृत में अध्ययन करते हैं तो इस चीज़ को हम कैसे बोलेंगे। अब आप देखेंगे अगले पन्ने पे दिया हुआ है हमारा छोटी सुई जो है घड़ी की वो 1 पर है, बड़ी सुई जो है 3 पर है। इसे हम सामान्य भाषा में क्या कहेंगे, 1:15 हो गया या सवा बज गया। इसी चीज़ को हम संस्कृत में क्या कहेंगे, सपाद एक वादनम। सपाद एक वादनम मतलब 1:15 बज गया। फिर आपने वही चीज़ देखी, छोटी सुई 1 पर है, 2 पर है, बड़ी सुई 3 पर है। क्या बनेगा उसका उच्चारण, सपाद द्विवादनम। फिर आप आगे बढ़ते जाएंगे, सपाद त्रिवादनम, आगे बढ़ जाएंगे, सपाद चतुर्वादनम, आगे बढ़ जाएंगे, सपाद पंचवादनम, फिर आगे बढ़ेंगे सपाद षड्वादनम, फिर अगले और आगे बढ़ेंगे तो सपाद सप्तवादनम, फिर आगे बढ़ेंगे सपाद अष्टवादनम, फिर आगे बढ़ेंगे सपाद नववादनम, फिर आगे बढ़ेंगे सपाद दशवादनम, फिर आगे बढ़ेंगे सपाद एकादश वादनम, फिर आगे बढ़ेंगे सपाद द्वादश वादनम। ये जो सपाद की बात आती है तो सपाद को कहेंगे सवा। ठीक है। इसी के बाद आप देखते हैं यहाँ वाक्य प्रयोग दिए हुए हैं, जैसे इन्होंने उदाहरण के तौर पर दिया है इदानीम कह समयः। इदानीम कह समयः का मतलब इस समय क्या समय हुआ है, या इस समय सामान्य भाषा पे हम आपसे पूछें कि समय क्या समय हुआ है। आपने घड़ी देखा तो आपने उत्तर दिया इदानीम सपाद एक वादन। जैसे आपने 3:15 वाली घड़ी जो देखी, ये देखिए 3:15 वाली, हमने आपसे पूछा इदानीम कह समय, आपने बताया इदानीम सपाद त्रिवादनम, इस समय 3:15 हुआ है। फिर हमने आपसे आगे पूछा एक कोई भी नाम ले लिया, जैसे विशाला कदा गतवती, विशाला कब जाती है, तो आपने उत्तर दिया विशाला सपाद एकादश वादने गतवती, विशाला 11:15 बजे जाती है। 11:15 कहाँ आ रहा है, आप देखेंगे घड़ी में 11:15 यहाँ आ रहा है। तो आपने बता दिया विशाला नाम की जो लड़की है वो 11:15 बजे जाती है। ऐसे ही करके हम अगले पन्ने पर देखेंगे सार्ध वाली बात। सार्ध मीन्स डेढ़, आधा वाली बात, कि जहाँ 12:30 बजा हो, 1:30 बजा हो, 2:30 बजा हो, 3:30 बजा हो, 4:30 बजा हो, 5:30 बजा हो, 6:30 बजा हो, 7:30 बजा हो, 8:30 बजा हो, 9:30 बजा हो, 10:30 बजा हो, 11:30 बजा हो, 12:30 बजा हो, है ना। इसको आपने देखा कि सामान्य भाषा में आपने बता दिया कि सर अभी 12:30 हो गया है। मान लीजिए उदाहरण के लिए कि 12:15 बजे हमारी संस्कृत की क्लास खत्म होती है, समाप्त होती है, तो आपने बताया 12:15 बज गया। अब आपने संस्कृत के भाषा में जब आप घड़ी देखेंगे तो इसे क्या कहेंगे, छोटी सुई जो है 12 और 1 के बीच में है, बड़ी सुई 6 पर है, आप इसे क्या कहेंगे 12:30 बज गया। तो संस्कृत में बात आती है तो संस्कृत में इसे कहेंगे सार्ध एकादश वादनम, सार्ध एक वादनम, मतलब 1:30 बज गया। फिर आगे आप देखें सार्ध द्विवादनम, 2:30 बज गया। फिर आगे देखेंगे सार्ध त्रिवादनम, 3:30 बज गया। फिर आप आगे देखेंगे सार्ध चतुर्वादनम, 4:30 बज गया। सार्ध पंचवादनम, 5:30 बज गया। सार्ध षड्वादनम, 6:30 बज गया। आगे देखेंगे सार्ध सप्तवादनम, 7:30 बज गया। सार्ध अष्टवादनम, 8:30 बज गया। फिर आगे देखेंगे सार्ध नववादनम, 9:30 बज गया। आगे आप देखेंगे लिखा है 10:30 सार्ध दशवादनम, 11:30 पे सार्ध एकादश वादनम। आगे आप देखेंगे 12:30 बजे सार्ध द्वादश वादनम। ठीक है। फिर आता है हमारा पादोन समय ज्ञानम। पादोन समय ज्ञानम का अर्थ है बेटा, जब बात आती है पौने वाले समय की, कि 12:15 बज गया, 1:45 बज गया, 2:45 बज गया, 3:45 बज गया, और नाना उदाहरण आप देख रहे हैं अपनी पाठ्य पुस्तक में। इन्होंने 1:45 का समय भी दिया है, 2:45 का भी, 3:45 का भी, 4:45 का भी। ये पौने वाली हम सामान्य भाषा में बात कर रहे हैं। वास्तविक रूप से इसे क्या कहा जाता है, 8:45, 7:45, 2:45, 1:45। ठीक है। तो ये बात आती है, आप घड़ी देखेंगे तो इस समय को आप संस्कृत में क्या प्रयोग करेंगे। जैसे आपने देखा उदाहरण के पहले चित्र में दिया है
2:45 बज रहा है, ठीक है, 1:45 हो रहा है। तो आपने संस्कृत में इसे क्या कहेंगे, पादोन द्विवादनम, 2:45 बज गया। पादोन त्रिवादनम, 3 बज गया। पादोन चतुर्वादनम, 4:45 बज गया। पादोन पंचवादनम, 5 बज गया। पादोन षड्वादनम, 6:45 बज गया। पादोन सप्तवादनम, 7:45 बज गया। पादोन अष्टवादनम, 8 बज गया, 8:45 बज गया। पादोन नववादनम, 9:45 बज गया। पादोन दशवादनम, 10:45 बज गया। पादोन एकादशवादनम, 11:15 बज गया। पादोन द्वादशवादनम, 12:15 बज गया। फिर आप देख रहे हैं पादोन एक वादनम मतलब 12:45, 1:45 बज गया, ठीक है। तो ये समय ज्ञान का आप जब अध्ययन करते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक में, तो आप जैसे सामान्य तौर पर संस्कृत भाषा में घड़ी का समय देखकर बताते हैं, तो ऐसे ही हमारी संस्कृत भाषा में घड़ी देखने की विधि बताई गई है। तो आज की इस कक्षा में हमने अध्ययन किया समय ज्ञानम का। इस अध्याय का आप अवलोकन करें, अध्ययन करें, और अगर कोई समस्या आती है तो आप हमारे व्यक्तिगत नंबर पर आकर हमसे चर्चा कर सकते हैं, ठीक है बेटा। आगे की कक्षा के लिए हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। सुप्रभात।